नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्षितिज पांडे आज आपसे फैटी लिवर और हेपेटोमेगाली के बारे में डिस्कस करूंगा। लिवर की उन शिकायतों के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत कॉमन हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो सबसे पहले आते हैं फैटी लिवर होता क्या है। फैटी लिवर कई ग्रेड में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे जब जैसे जैसे कंडीशन बिगड़ती जाती है उस टाइप में होता जाता है, ये बढ़ता चला जाता है। और जो हेपेटोमेगाली होता है इसमें लिवर पर सूजन आती रहती है। तो अच्छा, ये होता क्यों है? ये जो होता है ये हमारे खान-पान से, हमारे सेडेंटरी लाइफ से, या हम बहुत बिज़ी हैं, हम अपने शरीर को ऊपर ध्यान नहीं देते, कुछ सिम्पटम जो आते हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हमको कब्ज़ होने लगती है और अच्छा, इसके सिम्पटम स्टार्ट होते हैं जैसे आपको पेट नहीं साफ़ होता है, तो बोले मेरा पेट नहीं साफ़ होता है। तो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं फैटी लिवर के, जैसे पेट नहीं साफ़ हो रहा है, पेट ना साफ़ होना कोलाइटिस में भी, लेकिन स्टार्टिंग आपके लिवर से ही होगी। जब आपके लिवर पे इफ़ेक्ट जाएगा, जब आपका फर्स्ट ग्रेड में होगा तो आप उसको क्योर जल्दी कर सकते हैं। जब ये फोर्थ ग्रेड में पहुंच जाता है, थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट होता है, तब ये कवर होता है। अच्छा, फैटी लिवर में क्या होता है, ये चिकनापन होता जाता है, ये ख़राब होता है अपने शरीर के लिए, और ये लगातार बना रहे तो डायबिटिक भी आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, क्या होता है डाइजेशन में हम कुछ भी खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है। सुबह मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, मोशन बार-बार जाना पड़ता है, बट मोशन क्लियर नहीं होता। किसी-किसी को बहुत हार्ड स्टूल होने लगता है। तो अच्छा, ज़्यादा आप प्रेशर करेंगे मोशन के लिए तो आपको आगे चल के पाइल्स भी हो सकती है। और ये कोलाइटिस में भी आप मोशन के लिए ज़ोर करेंगे तो भी पाइल्स हो जाती है। और जैसे आगे चल के आपके जो लिवर पे तनाव होता है, डायफ्राम पे भी हो गया, तो आपको सीने में जलन होने लगी। इससे क्या होता है, खट्टी-खट्टी डकारें आने लगती हैं, या आपने कुछ खाया तो एकदम डकार के साथ वो बाहर आ जाता है। तो ये भी एक तरीके का डायफ्राम पे स्वेलिंग होती है। ये ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है सर। तो हमने आपको बताया फैटी लिवर में चिकनापन होता है, हेपेटोमेगाली में स्वेलिंग होती है। अच्छा, इसके लिए पर्टिकुलर्स बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बट क्या होता है कि जब आप सिम्पटम अपने देते हैं, जैसे आपको खाना बाहर आ रहा है, या फिर आपको डाइजेशन क्लियर नहीं है, या आपको एसिड बहुत बनता है, तो ये सिम्पटोम, होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। ये आप डिपेंड नहीं कर सकते, नहीं ये पर्टिकुलर एक मेडिसिन है, इससे हमारा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके लक्षण कुछ दूसरे हैं तो उसमें मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको कभी-कभी ये शिकायत होती है कि नहीं, हमको बहुत आलस आ रहा है, बहुत नींद आती रहती है, कुछ भी करते हैं हम, बस हमें कुछ करने का मन नहीं होता, लेटे रहो, तो आप ध्यान दीजिए, कहीं न कहीं आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और बैठे रहने का वर्क है, तो आप फैटी लिवर से हो रहे हैं। फैटी लिवर में थोड़ा-सा वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ठीक होना है तो थोड़ा-सा वर्कआउट होगा, तो ये चिकनापन भी खत्म होता है। और प्रॉपर ट्रीटमेंट पूरा लें। ये नहीं कि आपने 1 महीने दवा खाई और लोग कहने लगे बस ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। तो जब आप ज़्यादा परेशान हैं तो आपको कम से कम इसका 3 से 6 महीने ट्रीटमेंट लीजिए। फैटी लिवर बिल्कुल जड़ से होम्योपैथिक में ठीक होता है। नहीं तो आगे चल के आप, जो मैंने आपको बताया, पाइल्स, फिस्टुला और कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इनसे आप परेशान हो जाएँगे। होना ये चाहिए कि आप कुछ भी खाएँ, आपको वो डाइजेस्ट होना चाहिए, ना उसके लिए आपको डकार आनी चाहिए, ना डकार के बाद वो खाने के साथ लौटने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, मैंने फिर बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें कई मेडिसिन है, जैसे स्क्रीन पर अभी सारी मेडिसिन वो आएँगी, ठीक है? उनके नाम भी मैं इसमें दूँगा, ठीक है? सबसे पहली मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस स्कैन। इसको आप 30 पावर में ले लीजिए, ठीक है? इसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार। और चैलिडोनियम भी 30 पावर में ले लीजिए, 20-20 बूंद दिन में 3 बार। और लाइकोपोडियम भी ले लीजिए, 20-20 बूंद 3 बार। तो मैंने आपको हाइड्रेटिस स्कैन बताई, चैलिडोनियम और आपको लाइकोपोडियम बताई। बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ लक्षणों के आधार पर है, लेकिन फिर भी आप इनको लीजिए। अगर कुछ भी आपको दिक्कत होती तो आप मुझे मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। बाकी आप नज़दीकी होम्योपैथ से भी मिल सकते हैं, आप उनसे भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और सब फिर इसके बाद ये 3 मेडिसिन बताने के बाद मैं बताता हूँ हाइड्रेस्टिस स्कैन मदर टिंचर, क्यू पावर में, ये एमटी होता है। और अभी मैंने 13 बताया, इसका क्यू भी 20-20 बूंद आप दिन में 3 बार ले लीजिए, तो आपका मोशन भी क्लियर आएगा और लिवर के लिए बहुत अच्छा है। और इसी पावर में चैलिडोनियम क्यू, ये भी आप ले लीजिए, 20-20 बूंद दिन में 3 बार। हाइड्रेस्टिस स्कैन और चैलिडोनियम को आप मिलाकर भी ले सकते हैं, 20-20 बूंद दिन में 3 बार। तो आप इसको ट्रीटमेंट लीजिए और फिर अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट आप मिलिए, आप हमसे आकर, और फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। आप ट्रीटमेंट कोरियर से भी मंगा सकते हैं, हम ट्रीटमेंट लगातार भेजते हैं। लेकिन
पूरे लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि केवल यही उससे नहीं ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं हमने ये मेडिसिन हमने बताया डॉक्टर ने तो इसको ही ले लें। नहीं, आप डॉक्टर से, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें, लेकिन पूरा ट्रीटमेंट लें, तभी आपका फैटी लिवर ठीक होगा। और इसके साथ-साथ आपको डेली थोड़ा वर्कआउट करना है और सलाद का सेवन ज़्यादा लें। आप जैसे सलाद ज़्यादा लेते हैं तो उससे फाइबर्स होते हैं, तो उससे मोशन क्लियर होगा। अच्छा, जंक फूड को बिल्कुल परहेज़ करना है, तला भुना बिल्कुल बंद कर देना है अगर आपको फैटी लिवर है। मैदे की चीज़ें जैसे समोसे वगैरह, जो भी कचौड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत खाइएगा। इससे हमारी आंतों में भी इन्फेक्शन होता है और लिवर पे, अगर आप फैटी लिवर से हैं। और लोग कभी-कभी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन चीज़ों को, अगर फैटी लिवर है, थोड़ा-सा परहेज़ आपको करना पड़ेगा। आप खूब सारा पानी पिएँ, फिर थोड़ा-सा गुनगुना पानी भी लें, और इससे क्या होता है, मोशन क्लियर होगा। और वर्कआउट करें, अच्छी है, 1 कटोरी दाल और हरी सब्ज़ी का सेवन खुद करें, ताकि ऑयली चीज़ें कम करें। पूड़ी पराठे अगर बहुत खाते हैं, बहुत पसंद है, तो उनको कम कर दीजिए। लेकिन जो खाइए घर का खाइए, और वो ये नहीं घर का कह दिया है तो आप रोज़ ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, उस पे भी परहेज़ करिए, और ताकि आप क्योर हो सकें। जो मेडिसिन मैंने बताई हैं, उनके स्क्रीन पर नाम आ रहे होंगे, आप उनको लगातार ले सकते हैं, ठीक है ना? और उससे आपको क्योर हो जाए। कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे बिल्कुल करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।